लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टांजीरो केनरोजी, इगोरू और सानमे के साथ ट्रेन करता है, लेकिन सानमे की ट्रेनिंग बीच में ही रोक दी जाती है क्योंकि जब गेन्या सानमे को डीमंस को खाने की बात बताता है तो सानमे उसके साथ बैटल के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच ट्रेनिंग ग्राउंड पर इतना मैस हो जाता है जिसकी वजह से ट्रेनिंग सस्पेंड कर दी जाती है और अब जेनित्सु और टांजीरो निकल पड़ते हैं ग्योमे की ट्रेनिंग में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है ग्योमे से, जो टांजीरो और जेनित्सु को कहता है कि बॉडी का कोर सबसे इम्पोर्टेंट है और अगर लोअर बॉडी को स्टेबलाइज कर लिया जाए तो अटैक्स और डिफेंस दोनों ही सही तरीके से कर पाओगे। अब उन्हें पहले वाटरफॉल के नीचे बॉडी को ठंडा करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वो 3 लकड़ी के लॉग्स उठाएंगे और खत्म करेंगे एक बड़े पत्थर को एक चो यानी 358 फीट दूर धकेल कर। बस ये 3 सिंपल टास्क्स और ग्योमे की ट्रेनिंग खत्म, क्योंकि अगर वो इन्हें आग में खड़े होने के लिए कहेगा तो दोनों शायद भुन जाएंगे। हमेशा की तरह जेनित्सु और उसकी कॉमेडी। हो गया ना बेहोश। अब यही ग्योमे कहता है कि इसे नदी में ही फेंक दो। जेनित्सु को नदी का पानी इतना ठंडा लगा कि वो एकदम बौखला जाता है और हाँ, एक मौत का डर जो हमेशा जेनित्सु को सताता रहता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये पत्थर गर्म है, जेनित्सु फटाफट जाकर इनसे चिपक जाता है। टांजीरो को भी पानी काफी ठंडा लगा और वो सोचता है कि ये पानी में ट्रेनिंग करना तो काफी मुश्किल है। वहीं आता है इनोस्के, जो कुछ मंत्र जप रहा होता है और एकदम ये आवाज आना बंद हो जाती है और टांजीरो को पता चलता है कि इनोस्के तो बेहोश हो चुका है। टांजीरो उसे उठाने की कोशिश करता है और इनोस्के टांजीरो को मांजीरो कह जाता है। अब बारी है टांजीरो की वाटरफॉल के नीचे खड़े होने की और उसे कहा गया कि नेनबुत्सु का जप करना मत छोड़ना क्योंकि ये उसे कॉन्शियस रखेगा। टांजीरो का पानी के साथ मुकाबला शुरू हो जाता है और वो साथ ही नेनबुत्सु का जप करता है। इसके बाद टांजीरो भी पत्थर की गरमाइश से चिपका हुआ मिलता है और कहने लगा कि किसको पता था पानी के नीचे खड़े होना भी इतना भारी भरकम लग सकता है। मुराता कहता है कि टांजीरो और इनोस्के तो काफी अच्छा कर रहे हैं, जबकि उसे इस वाटरफॉल ट्रेनिंग से वाकिफ होने में पूरा दिन लग गया था और अब वो फेज 2 की तरफ आगे बढ़ने वाला है। ट्रेनिंग से थक कर अब दावत तो बनती है, जिसमें सभी आग के चारों तरफ बैठकर मछलियों को भून के खा रहे होते हैं और साथ ही चल रही होती है ट्रेनिंग की चर्चा। इनोस्के की तो तारीफ तक करी जाती है कि उससे ज्यादा सफाई से मछली और कोई नहीं खाता और इनोस्के तो खुद को पहाड़ों का राजा कहता है। इसी बीच बात चलती है ग्योमे की, जो अपने पास बीड्स रखता है और स्टोन हाशिरा है। यहाँ इनोस्के बताता है कि वो सबसे पावरफुल हाशिरा है। टांजीरो को तो आप सब जानते ही हैं, इसकी सेंट काफी स्ट्रॉन्ग है और टांजीरो भी कहता है कि ग्योमे की सेंट बाकी सब हाशिरा से अलग है और सोच में पड़ जाता है कि क्या ग्योमे का मार्क उस पर आ चुका है या नहीं। बाकी सब ट्रेनीज भी अपनी मछलियों का स्वाद लेते हुए सोचते हैं कि टांजीरो, इनोस्के और इवन जेनित्सु तेजी से रैंक अप करते हैं और इनकी बातें तो उन्हें समझ ही नहीं आती क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल है। और इसी के साथ शुरू हो जाता है जेनित्सु का रोना। उसे लगता है कि ग्योमे, जिसे वो एक ओल्ड गाय कहता है, खुद से एक बड़ा पत्थर भी नहीं हिला पाएगा और सिर्फ इन सबको टॉर्चर कर रहा था। टांजीरो उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलने लगा कि मिस्टर हिमेजिमा इस पत्थर से भी बड़े पत्थरों को धकेल सकते हैं। जेनित्सु को लगता है कि टांजीरो को जो भी बोलो वो वही मान लेता है, लेकिन जेनित्सु की तो सुनने की पावर काफी तेज है, तो वो तो बता पाएगा कि ग्योमे सच बोल रहा है कि झूठ। तभी उनके पीछे से निकलते हैं ग्योमे, जो नेनबुत्सु का जप करते हुए एक बड़े पत्थर को धकेल रहे थे और सब उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। टांजीरो इतना खुश हुआ कि वो जेनित्सु से पूछने लगा कि क्या कभी वो इतना ताकतवर बन पाएगा। उसे जवाब मिला कि हाँ, अपने सपनों में। और जेनित्सु उसे मारते हुए ग्योमे के बारे में लेक्चर देने लगा कि वो ओल्ड गाय खुद ही इतना बड़ा है, एकदम भालू की तरह दिखता है। अब इनोस्के पेट भर के चलता है उन लकड़ियों के लॉग्स को उठाने और हाँ, पत्थर को धकेलने। जेनित्सु का तो रोना ही खत्म नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब इतने पॉजिटिव कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ टांजीरो और जेनित्सु नेनबुत्सु का जप करते हुए वाटरफॉल ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं कि जेनित्सु बहने लगा और उसे बचाते हुए टांजीरो भी उसके पीछे तैरने लगा। जेनित्सु को बचाकर दोनों वाटरफॉल ट्रेनिंग पूरी करने के लिए वापस आते हैं और इसी के साथ ट्रेनिंग का फेज 1
यहीं खत्म होता है। इसी के साथ बारी आती है टांजीरो के लकड़ियों के लॉग्स को उठाने की। वो इतने भारी हैं कि टांजीरो का मुंह पूरा लाल हो जाता है, लेकिन वो आखिरकार लॉग्स को उठाकर ये फेज खत्म कर लेता है और बचता है सिर्फ उस पत्थर को धकेलना। यहीं अंधेरा हो जाता है और हमें देखने को मिलती है एक डीमन नाकिमे, जो अपनी आई बॉल्स का इस्तेमाल करके 60% डीमंस को ढूंढ चुकी है, लेकिन अभी भी उसे उस लड़की को ढूंढना है जो डीमन है और सूरज को भी जीत चुकी है। ऑब्वियसली यहाँ पर नेजुको की बात हो रही है। इसी बीच किबुत्सुची नाकिमे से खुश होकर कहता है कि अब वो काफी आगे निकल चुकी है, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। किबुत्सुची उसे एक जगह पर तलाश करने को कहता है और उसने अपनी आई बॉल्स की मदद से 2 और डीमन स्लेयर्स को ढूंढ निकाला। अब बस इनका पीछा करना है और किबुत्सुची सोचता है कि जल्द ही नेजुको और उबुयाशिकी भी मिल जाएंगे। एक नई सुबह और टांजीरो लग जाता है उस बड़े से पत्थर को धकेलने के काम में, जिससे उसके पसीने छूट जाते हैं और वो काफी फिसल भी रहा होता है। साथ ही उसकी फ्लिप फ्लॉप्स भी टूट गई, तो वो चल पड़ा इन्हें ठीक करने। रास्ते में टांजीरो की मुलाकात होती है बाकी ट्रेनीज के साथ, जो कि वापस लौट रहे होते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते और सस्टेनमेंट सपोर्ट में हिस्सा लेने की बात करते हैं। टांजीरो उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि वो जो करने जा रहे हैं उसकी मदद से डीमन स्लेयर्स काफी आसानी से डीमंस को खत्म कर पाते हैं और अब बारी है मुजान किबुत्सुची को इकट्ठे मिलकर हराने की। एक बार फिर से टांजीरो पत्थर को धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो कामयाब नहीं हो पाता। अब हम देखते हैं कि टांजीरो सबके लिए राइस केक्स बना रहा होता है और इसी बीच मुरुता का कहना है कि हाशिरास के पास सुगोकू क्यों नहीं है। सुगोकू यानी कोई भी ऐसा डीमन स्लेयर जो हाशिरा के अंडर ट्रेन हुआ हो। सबको लगता है कि कोई उनके अंडर सरवाइव नहीं कर पाया होगा और भाग गया होगा। साथ ही बात होती है जेनित्सु की, जो बेचारा बेहाले कोने में पड़ा हुआ है। इसका तो चलता ही रहेगा। अब सब करने लगते हैं टांजीरो की तारीफ राइस केक्स और मछलियां बनाने के लिए। अब टांजीरो क्यों ना हो माहिर, आखिरकार एक चारकोल बर्नर का बेटा है। ट्रेनिंग के बाद इतना टेस्टी खाना खाकर सबकी आंखें ही भर आती हैं। सबकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सूरज डूबने लगा और टांजीरो एक बार फिर से उस पत्थर पर अपना हाथ आजमाता है, लेकिन 6 दिन गुजरने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। तो वो थक कर लेट के सोचने लगता है कि क्या वो इतना कमजोर है या वो किसी और ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। उससे इतनी ट्रेनिंग के बाद भी अपना मार्क मेंटेन नहीं किया जा रहा, लेकिन तभी वहाँ गेन्या आ खड़ा होता है। टांजीरो उसे देखकर काफी हैरान हुआ और पूछता है कि क्या अब सब ठीक है, लेकिन गेन्या को उसके ही बड़े भाई सानमे से दूर रहने के लिए कहा गया था। गेन्या शुक्रिया करता है कि टांजीरो ने उसका साथ दिया। गेन्या को तो टांजीरो का मार्क काफी डार्क लग रहा था और यही सुन के टांजीरो खुश हो जाता है। अब क्योंकि टांजीरो इस मार्क को रोज नहीं देख पाता तो उसे नहीं पता चलता, जिसके लिए गेन्या उसे अपना मिरर देने की बात करता है। दोनों की डिस्कशन आगे बढ़ती है और वो अपने पत्थर वाले ट्रेनिंग के पार्ट के बारे में बात करने लगते हैं, जिसे गेन्या ऑलरेडी धकेल चुका है और वो उसे काइंड ऑफ एक सीक्रेट बता देता है, रेपिटेटिव मोशन, जिससे ये टास्क आसान हो जाएगा। अब ग्योमे ये सिखाने में इतना अच्छा नहीं है। बात कंसंट्रेशन की है। गेन्या नेनबुत्सु का जप करता है। इसी सब के साथ गेन्या वापस लौटने लगा और टांजीरो ने अपने हाथ उस पत्थर पर टिका लिए कि इस बार तो वो इस टास्क को पूरा करके ही रहेगा। टांजीरो कोशिश करने लगा और उसे गेन्या की बातें याद आई। ग्योमे और गेन्या भी गुस्सा और दर्द को याद करते हैं, जिससे हार्ट रेट और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और पत्थर को धकेला जा सकता है। रात ढलती है और अब बारी है डिनर की। गेन्या भी टांजीरो की मदद करने लगा और वो दोनों दोबारा टेक्निक्स डिस्कस करने लगते हैं। उसे सिर्फ अपने गुस्से वाले रूप में आकर इस टास्क को पूरा करना है। तो गेन्या उसे ऐसे किसी किस्से के बारे में सोचने को कहता है, लेकिन टांजीरो उदास होते हुए दिखता है। मानना पड़ेगा टांजीरो की डेडिकेशन को, जो अब रात में ही रेपिटेटिव मोशन का इस्तेमाल करके अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने लगा। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और रेंगोकू के शब्दों को याद करके पूरे फोर्स से पत्थर को धकेलने में लग जाता है। तभी वहाँ आते हैं इनोस्के और जेनित्सु। रेपिटेटिव मोशन का इस्तेमाल करके और बार बार अपनी फैमिली और रेंगोकू के बारे में सोचकर टांजीरो पूरी जान लगाकर आखिरकार इस पत्थर को धकेलना शुरू कर ही देता है। जेनित्सु और इनोस्के हैरान हो जाते हैं कि उसने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया
और इसी के साथ टांजीरो के लिए क्योमे की ट्रेनिंग होती है खत्म। यही दिखाया जाता है मुजान की बूत्सुची को, जो ये सोच रहा है कि उबुयाशिकी दिखता कैसा है, और यही होती है एपिसोड की एंडिंग। वेल, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ गुड वन।